उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा कस्बा भानगढ़ी। दिन में शांत, रात में अजीब। लोग कहते थे यहां रात 3:07 के बाद जागना नहीं चाहिए, लेकिन शहर से आया पत्रकार अंकित ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो अंधविश्वास बनाम सच्चाई पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। लोकल लोगों ने उसे कई कहानियां सुनाई, गायब लोग, बंद घर, और हर घटना का एक ही समय 3:07 AM। अंकित हंस दिया। कोइंसिडेंस, उसने कहा। गांव के बुजुर्ग ने आखिरी चेतावनी दी, बेटा अगर 3:07 पर कोई आवाज दे, जवाब मत देना। पहला संकेत, अंकित ने गांव के किनारे एक पुराना गेस्ट हाउस लिया। केयरटेकर शाम होते ही चला गया। रात 2:45, सब शांत, कैमरा सेट, रिकॉर्डर ऑन। 2:59, अचानक तापमान गिर गया, उसकी सांस से धुआं निकलने लगा। 3:06, कमरे की घड़ी टिक 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 अचानक रुक गई। 3:07 दरवाजे पर हल्की दस्तक। थक, अंकित मुस्कुराया। परफेक्ट टाइमिंग, कोई प्रैंक कर रहा है। दूसरी दस्तक, ज्यादा तेज। थक थक। कौन? अंकित ने पूछा। बाहर से आवाज आई, मैं अंदर आ जाऊं? आवाज बिल्कुल उसकी अपनी जैसी थी। अंकित चुप हो गया। उसे बुजुर्ग की बात याद आई, जवाब मत देना। दस्तक बंद, लेकिन दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल गया। बाहर खाली गलियारा। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। रिकॉर्डिंग में जो दिखा, सुबह उसने फुटेज देखा। दरवाजा खुलने से पहले वीडियो में साफ दिख रहा था, कोई काला धुंधला साया दरवाजे के सामने खड़ा था, लेकिन उसे अपनी आंखों से कुछ नहीं दिखा था। और ऑडियो में 3 आवाजें थीं, दस्तक की, उसकी, और तीसरी फुसफुसाहट। एक और मिल गया। अंकित के हाथ ठंडे पड़ गए। गांव का सच, वो बुजुर्ग के पास भागा। बुजुर्ग ने लंबी सांस ली। अब वो तुम्हें देख चुका है। कौन? समय वाला जो 3:07 पर बुलाता है। कहानी निकली। 30 साल पहले यहां एक स्कूल बस खाई में गिरी थी। ड्राइवर मदद के लिए भागा। हर घर के दरवाजे खटखटाए। समय था 3:07 AM। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह तक सभी बच्चे मर चुके थे। ड्राइवर ने खुद को उसी गेस्ट हाउस में फांसी लगा ली। मरते वक्त बोला, अब हर दरवाजा खुलेगा 3:07 पर। दूसरा सामना अंकित ने तय किया। आज फिर रिकॉर्ड करेगा, इस बार लाइव स्ट्रीम। 3:05, नेटवर्क फुल। 3:06, स्क्रीन पर ग्लिच। 3:07, इस बार दस्तक नहीं हुई, बल्कि अलमारी के अंदर से आवाज आई, थक थक थक। अंदर से दरवाजा अपने आप हिल रहा था। लाइव चैट में लोग लिख रहे थे, भाई पीछे कोई खड़ा है, मूव मत करना, कैमरा मत घुमा। अंकित धीरे धीरे मुड़ा। पीछे कोई आदमी खड़ा था, भीगा हुआ, टूटी गर्दन, स्कूल बस ड्राइवर की वर्दी, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खुली। वो बोला, अब दरवाजा खोलोगे? स्ट्रीम कट। तीसरा दिन, गुमशुदगी। सुबह गेस्ट हाउस खुला मिला, कैमरा चालू, लाइट ऑन। अंकित गायब। फर्श पर गीले पैरों के निशान, अलमारी तक और वहीं खत्म। अंकित के गायब होने के बाद भानगढ़ी गांव फिर डर में डूब गया। गेस्ट हाउस सील कर दिया गया, लेकिन उसकी लाइव स्ट्रीम का आखिरी डेटा इंटरनेट पर फैल चुका था। वीडियो में आखिरी 7 सेकंड बार बार वायरल हो रहे थे। लोगों ने स्लो मोशन में देखा। जब कैमरा गिरा तो फ्रेम के कोने में अंकित खड़ा था, लेकिन असली अंकित तो कैमरे के सामने था। मतलब कमरे में 2 अंकित थे। दोस्त की एंट्री। अंकित का दोस्त रोहन, जो वीडियो एडिटर था, शहर से गांव पहुंचा। उसने कहा, वो मरा नहीं है, वो फंसा है। कहां? गांव वालों ने पूछा। रोहन बोला, रिकॉर्डिंग के अंदर। सब हंस दिए, पर रोहन ने लैपटॉप खोला। उसने फुटेज फ्रेम बाय फ्रेम चलाई। 3:07 पर एक नई खिड़की जैसी परछाई दीवार पर खुलती दिखी, जैसे कमरा कमरे के अंदर मुड़ गया हो। रोहन फुसफुसाया, ये टाइम लूप पोर्टल है, ऑडियो रेजोनेंस से खुला है। बुजुर्ग बोला, सीधी भाषा में बोल। दरवाजा समय में खुला था। प्रयोग रोहन ने तय किया। वो आज रात 3:07 पर वही फ्रीक्वेंसी चलाएगा जो अंकित की रिकॉर्डिंग में थी। गेस्ट हाउस में स्पीकर लगाए गए, माइक, कैमरे। सबने मना किया, वो नहीं माना। 3:06 AM कमरा,
बर्फ जैसा ठंडा। दीवारों पर नमी उभर आई। स्पीकर से वही दस्तक वाली वेवफॉर्म चलाई गई। थक थक थक। आवाज कमरे में नहीं, दिमाग के अंदर गूंजी। घड़ी रुकी। 3:07 दीवार पर दरार जैसी रेखा चमकी। हवा अंदर की तरफ खींचने लगी और उस दरार के अंदर वीडियो जैसा वही कमरा दिखा। रोहन ने कैमरा अंदर डाला। स्क्रीन पर अंकित बैठा था, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। वो बोला, नेट मत काटना, यहां आवाज चलती रहे तो मैं दिखता रहूंगा। रोहन चिल्लाया, बाहर आ। अंकित बोला, मैं बाहर नहीं, तुम अंदर आओगे। पीछे से वही बस ड्राइवर प्रकट हुआ। उसने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। बर्फ जैसा ठंडा। सौदा ड्राइवर बोला, एक के बदले एक। जिसने दरवाजा खोला वो रहेगा, जो बुलाएगा वो जाएगा। रोहन समझ गया, अंकित ने पहली रात कौन कहकर जवाब दिया था। दरवाजा खुल गया था। रोहन ने स्पीकर बंद करने को हाथ बढ़ाया। अंकित चीखा, नहीं, आवाज बंद हुई तो मैं हमेशा के लिए। क्लिक। आवाज बंद। दरार गायब। कमरा सामान्य। अंकित भी गायब, ड्राइवर भी। लेकिन कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। प्लेबैक में दिखा। स्पीकर बंद होने के बाद रोहन 2 सेकंड खड़ा रहा, फिर धीरे से कैमरे की तरफ मुड़ा, मुस्कुराया और बोला, अब अगली दस्तक तुम्हारे लिए होगी। इंटरनेट पर श्राप उस दिन के बाद जिसने वो क्लिप पूरी देखी, उन्हें 3:07 पर एक ही आवाज सुनाई दी, उनकी अपनी, दरवाजे के बाहर से, पूछते हुए, मैं अंदर आ जाऊं?